हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बॉम्बे कटोरी की कटिंग और स्टिचिंग 38 साइज में। तो ये मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है। तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे पेपर के ऊपर। तो देखिए, कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखेंगे और सबसे पहले नीचे से हमें कपड़े को सीधा कर लेना है, एक लाइन ड्रॉ करते हुए। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर ली है लेंथ में। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। ये डीप नेक ब्लाउज है हमारा। तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख लीजिएगा। और हाफ इंच पर हम इसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हाफ इंच पर तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। तो कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। मैंने 1.5 इंच की ही मार्जिन रखी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है बैक पार्ट की, उसी के बराबर से कट कर लेंगे और फ्रंट पार्ट निकालने के लिए हमें पेपर के ऊपर मार्किंग करनी है। तो देखिए, मैंने पेपर लिया है और पेपर के ऊपर हमें बैक पार्ट रखना है और एक बेल्ट ब्लाउज है हमारा। तो बेल्ट के लिए हम सबसे पहले 1 इंच की मार्जिन छोड़ेंगे। तो देखिए, 1 इंच पर हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें 1 इंच छोड़ते हुए बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट की जैसे हमने कटिंग की है उसी के बराबर से मार्किंग कर लेनी है फ्रंट पार्ट निकालने के लिए पेपर के ऊपर। तो देखिए, इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है, तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है हमें हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से पेपर को कट करना है। आर्म होल हम फ्रंट का ही कट करेंगे। तो देखिए, अब हमें बेल्ट निकालना है। तो सबसे पहले 3 इंच पर मैं बेल्ट की मार्किंग कर रही हूँ। नीचे से दोनों साइड से 3 इंच लेते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सामने की तरफ से हमें 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है और 2.5 इंच तक हमें ऐसे इसी तरह से बेल्ट का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। अब ऊपर से हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 6.7 इंच पर। और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच लेते हुए ऐसा हम सबसे पहले चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमें नेक का राउंड शेप दे देना है। आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं राउंड नेक ही बना रही हूँ। अब सिंपल जैसे कटोरी निकालते हैं हम 9.5 इंच पर हमारा आएगा कटोरी का 5.5 इंच। सेंटर से 5.5 इंच, नेक की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ और आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच पर ऐसे पूरे डॉट को हमें जोड़ लेना है। जैसे हम सिंपल कटोरी की कटिंग करते हैं उसी तरह से यहाँ तक हमें ऐसे ही करना है। तो देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से कटोरी को भी हम कट कर लेंगे। ये हमारी छोटी कटोरी निकल के आ रही है, इसको डबल कैसे करेंगे ये देखेंगे। तो अब हाफ इंच पर हमें इसे कटोरी को छाट लेंगे। अब सभी पार्ट मैंने कट कर लिए हैं। अब सभी पार्ट हमें अस्तर के फैब्रिक पर रखते हुए कट करना है। तो देखिए, जो बैक पार्ट निकाला है उससे हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, वहां से हम बेल्ट निकालेंगे और बेल्ट को भी हम ऐसे कट कर लेंगे। जहां पर आप एडजस्ट हो सके उसी साइड में हमें निकाल लेने हैं कपड़े को। अब यहाँ से हमें साइड का पार्ट निकालना है। तो देखिए, इसी तरह से साइड का पार्ट निकाल लेंगे। ऐसे मार्किंग कर लेनी है, बराबर से रखते हुए मार्किंग कर लेंगे और उसी के बराबर से हमें साइड का पार्ट को भी कट कर लेना है। तो देखिए, इसी तरह से दोनों पार्ट निकल के आ रही है। अब हमारी जो छोटी कटोरी है उसको हमें पेपर के ऊपर रखते हुए उसको डबल कटोरी करेंगे। तो देखिए, इस तरह से पेपर लिया है मैंने और जो छोटी कटोरी है उसको हमें एज इट इज मार्किंग कर लेनी है। जैसे कटिंग की है छोटी कटोरी को उसको भी बराबर से रखते हुए पूरे कटोरी को मार्क कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से। अब साइड से हमें पौना एक इंच दोनों साइड से, तो 1 इंच तक आप बढ़ा सकते हैं। मैं दोनों साइड से 1 इंच ले रही हूँ। देखिए, इसी तरह से 1 इंच दोनों साइड से लेते हुए इसका सेंटर निकालेंगे। देखिए, 8 इंच आ रहा है, तो 8 इंच का सेंटर आएगा हमारा 4 इंच और 4 इंच से हमें 1.5 इंच नीचे की तरफ लेते हुए
डॉट निकालना है। अब सामने की तरफ से हमें हाई हुक के लिए हाफ इंच बढ़ाएंगे और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। साइड से सिलाई मार्जिन के लिए हाफ इंच बढ़ा लेना है और ऐसी कटोरी का शेप दे देंगे। अब दोनों साइड से पौना 1 इंच, यहाँ से 1.5 इंच लिया है मैंने, यहाँ से पौना इंच लेते हुए ऐसे हमें नीचे ड्रॉ निकाल लेंगे और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इसी तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारी कटोरी आई है। अब इसका हमें डार्ट निकालना है। 3 इंच पर मैं डार्ट निकाल रही हूँ और दोनों से ऐसे पौना एक इंच लेते हुए ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सामने की तरफ से मैं यहाँ से सेंटर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से सेंटर से मार्क करना है और जैसे डार्ट की 3 इंच आ रही है हमारी, तो यहाँ से भी 3 इंच लेते हुए ऐसे हमें तीनों डार्ट को जोड़ लेना है। देखिए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए जोड़ लेंगे। अब जो हमने कटोरी का नीचे का भाग जो बढ़ाया है पौना 1 इंच पर, तो उसको हमें यहाँ से ऐसे करना है, ऐसे मार्किंग कर लेंगे और गोलाई में शेप दे देंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारी ये डबल कटोरी निकल के आ रही है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो कट करते वक्त हमें सबसे पहले जो राउंड का साइड है उसको हमें कट करना है। देखिए पूरे राउंड में अलग कर लेंगे। इसी तरह से हमें कटोरी को कट कर लेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश करती हूँ, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है इसकी। और इसी तरह से उसको हमें सेंटर से ही कट करना है और जो डार्ट निकाले हैं हमने छोटे उसको भी हम ऐसे छाट लेंगे। इसी तरह से हमारी ये डबल कटोरी निकल के आ रही है। अब जो नीचे का डार्ट है उसको हमें ऐसे डार्ट स्टिच करते वक्त हम इसको डार्ट दे देंगे। देखिए इसी तरह से हमारी ये डबल कटोरी हो गई है। अब इसको हमें अस्तर के फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो देखिए अस्तर के फैब्रिक के साथ कट करते वक्त बराबर से कट कर लीजिएगा। अब हमें स्लीव्स का मेजरमेंट लेना है। तो 4 फोल्ड करते हुए जो बचा हुआ फैब्रिक है उसके हमें स्लीव्स निकालेंगे। तो 7 इंच हमारे तैयार स्लीव्स है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है और 3 इंच पर मैंने स्लीव्स को डाउन किया है। अब आर्म होल के लिए हमें बैक पार्ट का आर्म होल चेक करना है। वो आ रहा है मेरा 8.5 इंच पर और यहाँ से हमें स्लीव्स को आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। अब स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 6 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। जितने आपने ब्लाउज की मार्जिन रखी है उतनी भी हमें स्लीव्स की भी मार्जिन रखनी है। साइड में हमें फैब्रिक थोड़ा कम आ रहा है, तो बाद में हम स्टिच करते वक्त उसको अटैच कर लेंगे साइड से। अब स्लीव्स को हमें सीधा करना है और फ्रंट आर्म होल की गोलाई को भी हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें मार्क कर लेना है, ये साइड हमारा फ्रंट साइड में ही आना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से सभी पार्ट को हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करने हैं। स्लीव्स कट किया है, ये हमारे कटोरी का पार्ट भी हमने कट किया है और ये साइड का पार्ट भी हमने मेन फैब्रिक के साथ कट किया है। तो मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक। बैक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हमें फ्रंट पार्ट ही देखना है। तो देखिए इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे हम सभी पार्ट को और सभी पार्ट को हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हम उसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना है, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो देखिए जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। अब जो कटोरी का पार्ट है उसको अटैच करेंगे तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हम उसको स्टिच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। अब जो नीचे का पार्ट है उसको भी हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो अस्तर के फैब्रिक को हमें मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हम उसको स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें ऐसे छाट लेना है। अब इसको हम स्टिच करेंगे। तो स्टिच करना है तो जो ऊपर का पार्ट है उसको ऊपर रखेंगे। देखिए इसी तरह से एक के ऊपर एक रखते हुए स्टिच करनी है। तो इससे पहले हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक और नीचे से हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए बेल्ट को हम
स्टिच करेंगे। अब जो पट्टी अस्तर के फैब्रिक है उसको पलटाते हुए रॉपी स्टिच कर लेनी है और रॉन्ग साइड पर लेके जाएंगे। रॉन्ग साइड पलटाने के बाद उसके ऊपर रॉपी स्टिच कर लेंगे और फैब्रिक को पलटाने के बाद मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे छाट लेंगे। तो देखिए इसी तरह से सभी पार्ट हमारे मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो चुके हैं। अब इसको हम देखेंगे स्टिचिंग। तो देखिए जो हमारी बॉम्बे कटोरी है उसको हमें बराबर सेंटर से अटैच करना है। तो देखिए इसी तरह से जो डार्ट है हमारा वहां तक हमें बराबर से राउंड से स्टिच करनी है, तभी हमारे कटोरी की फिनिशिंग अच्छे से आएगी। तो देखिए इसी तरह से स्टिच करनी है। अब सेंटर से हमें बराबर से इसे 1.25 इंच पर डार्ट दे देना है। तो जो हमने डार्ट की मार्किंग की है इसे मार्किंग कर लेनी है और उसी के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से हमारी ये कटोरी अटैच हो चुकी है। अब इसको हमें बराबर राउंड से स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। अब इसके ऊपर से हमें एक प्रेस सिलाई दे देनी है। देखिए फिनिशिंग के साथ सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आएगी। इससे हमारी फिटिंग और फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आएगी। तो देखिए इसी तरह से हमारी ये कटोरी रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुकी है। अब जैसे हम सिंपल कटोरी अटैच करते हैं उसी तरह से हमें ये कटोरी भी अटैच कर लेनी है साइड के पार्ट को। तो देखिए इसी तरह से हमें बॉम्बे कटोरी रेडी करनी है। इसकी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है और इसी तरह से हम कटोरी को अटैच कर लेंगे साइड के पार्ट को। अब जो हमने बेल्ट रेडी करके रखा है उसको हमें राइट साइड पर राइट साइड रखना है और सबसे पहले उसको 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बेल्ट को अटैच करेंगे। और जो कटोरी का डार्ट का फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ पलटाते हुए स्टिच करनी है और जो सिलाई मार्जिन है उसको भी अंदर की तरफ पलटाते हुए स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे छाट लेंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से ऐसे हमें एक रॉपी एक प्रेस सिलाई दे देनी है। देखिए इसी तरह से हमारी कटोरी कितनी फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुकी है। अब इसके ऊपर हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है। तो हाई की पट्टी को हमेशा मेन फैब्रिक की ही लगानी है। तो मेन फैब्रिक को मैंने अस्तर का फैब्रिक अटैच किया है और जो हाई हुक की पट्टी के लिए हमने मार्जिन छोड़ी थी उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। अब पट्टी को 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें पट्टी को अटैच करना है। देखिए इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए और बराबर फिनिशिंग के साथ हमें ये स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से हमें हाई की पट्टी रेडी करनी है। अब फिनिशिंग की एक स्टिच और कर लेंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। तो देखिए इसी तरह से हाई की पट्टी रेडी हो चुकी है। ऐसे ही हमें दोनों साइड की पट्टी रेडी कर लेनी है। अब दूसरे पार्ट को हुक की पट्टी भी मैंने रेडी की है। अब नेक रेडी करेंगे। तो नेक रेडी करने से पहले हाई हुक की पट्टी हम चेक कर लेंगे, कम ज्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले उसको हम ऐसे छाट सकते हैं। अब नेक को लगाने के लिए मैंने तिरछे में अस्तर के फैब्रिक की पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हम पट्टी को स्टिच कर लेंगे और हाई की पट्टी की तरफ से पट्टी को फोल्ड करना है और स्टिच को लॉक कर लेंगे। अब पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है राउंड साइड से उसको हम ऐसे छाट लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रॉपी स्टिच कर लेनी है। बाद में स्टिचिंग होने के बाद हम ये रॉपी स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड के पार्ट रेडी कर लेने हैं। तो दोनों पार्ट हमारे इस तरह से रेडी हो चुके हैं। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।